किसी भी टॉपर से अगर आप पूछेंगे या किसी भी बेहतर टीचर से आप पूछेंगे और किसी भी स्ट्रीम के पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको एक ही चीज कहेगा, मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हार्ट एंड सोल है उस एग्जाम का। लास्ट 10 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद ये बात तो आप भी समझ चुके होंगे कि एनडीए के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होता है और कई बार उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये एक बात तो तय है कि कोई भी मॉक लगाने से पहले आपको एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना चाहिए। बट सवाल ये उठता है, अब पेपर को बचे हैं 70 दिन, कैसे लगाना चाहिए, क्या सही अप्रोच होता है, कौन सी जगह से लगाना चाहिए और उसके सॉल्यूशंस कैसे करने चाहिए, टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर मैं इसके बीच में आपके बीच में आ गया हूं। अगर आपने आज मेरी बात पूरी तरह से सुन ली, समझ ली और इंप्लीमेंट कर ली तो आपको मजा आ जाएगा और साथ में एक गिफ्ट भी है आपके लिए। आखिर में बताऊंगा वो गिफ्ट क्या है, बहुत मजा आ जाएगा तुमको सुनकर, है ना। तो देखो भैया, सबसे पहली बात ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं तो 3 कैटेगरी के होंगे। या तो आपने अभी तैयारी शुरू करी होगी, या तो लगभग आप 3-4 महीने से कर रहे होगे, या आप साल भर वाले होगे, है ना। तो अगर आप अभी से शुरू किए हैं तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 2017 से लेकर 26 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पहले से कर रहे हैं, लगभग हो गया आपको 6 महीने साल भर, तो मुझे लगता है आपको 14 से लेकर 25 तक जुड़ना चाहिए। पर अगर आप रिपीटर हैं और इस बार सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर 2008 से लेकर 2026 तक सारे लगाने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा तो ले, पर अभी तक ऐसी किताब नहीं है जहां पे सही हो, गलतियां बहुत सारी किताबों में है। आई एग्री विद दैट। दूसरी बात ये भी है कि इतने सारे ईयर के मॉक मिलना ये भी बहुत मुश्किल है प्रीवियस ईयर। तो इन दोनों का हल है कि भैया देखो, आपको कुछ नहीं करना, मैथ जुगाड़ से ऐप में जाओ, वहां पे मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज डाल दिए हैं 2008 से 2026 के बीच में, सारे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, सॉल्यूशन के साथ में है और सबसे बढ़िया बात ये क्विज फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो आप पूरा करने के बाद एक बार क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी समस्या का हल, है ना। अब मुद्दा ये है लगाना कैसे चाहिए। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पहली चीज तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और इसीलिए बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो समझो एनडीए क्वालिफाई हो गया, है ना। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट आज तक रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम की बात करें, बहुत सारे बच्चे थे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे और उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया था। तो एक लड़का है आस्तिक, मतलब उसका हाल ये था कि मैथ्स में उसके 10, 20, 30, 40 नंबर के ऊपर आते ही नहीं थे और इस बार अभी आखिरी एग्जाम में उसने एनडीए क्वालिफाई किया। तो सीक्रेट क्या रहा उसका? सीक्रेट यही रहा था उसको सिर्फ मैंने एक चीज गांठ बांधी थी कि भैया देखो, तुम्हारी मैथ्स वीक है, ये तुम जानते हो, तुम्हारी उसकी गैट बहुत स्ट्रांग थी पर मैथ्स वीक थी। मैंने कहा चुप मार के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार लगा डालो। और कहां से कहां तक उसने लगाए थे? 2014 से लेकर 26 तक सारे। पर मैं आपको अब, बिकॉज दिन कम बचे हुए हैं, 17 से 26 बोल रहा हूं, लगा लो सारे, वो भी 2 बार लूप मोड में। आप एनडीए मैथ्स में फेल नहीं होगे, गारंटी से बता रहा हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यू की ये इंपॉर्टेंस है। अगर आप आपको तो सर कुछ भी करके एनडीए क्वालिफाई करना है तो वो कुछ भी का नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज से ये मत बोलना कुछ भी करके क्वालिफाई कर, पीवाईक्यू हो गया तो एनडीए क्लियर हो गया। एम आई क्लियर? अब सवाल क्या उठता है कि सर मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं तो सही तरीका क्या है? हम क्या पेपर वाइज जाएं, लाइक 2017 का लगाएं, 18 का लगाएं, 19 का लगाएं, ऐसे करें, या चैप्टर वाइज जाएं? तो यहां पे भी मेरा आंसर थोड़ा सा जनरल रहेगा। देखो बेटा, मैं एक आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज यहां इस वीडियो को देखने वाले बच्चे अलग अलग कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में है वो देख लेगा। पहली बात, अगर आज इस वीडियो के पहले तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हें लगाना चाहिए पेपर वाइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पेपर वाइज लगाना चाहिए, टाइमर के साथ लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर तुम्हारा सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका है, यानी तुम पुराने स्टूडेंट होगे, तो मेरा मानना यह है कि तुम्हें पेपर वाइज लगाना चाहिए। 2 घंटे का टाइमर लगाओ। सर एनडीए में 2.5 घंटा मिलता है, हाँ बेटा, पर तुम 2 घंटे का लगाओ। ओएमआर शीट प्रिंट करा लो, ओएमआर शीट पे देना है आपको। प्रॉपर एनडीए का पेपर आप देंगे, 2 घंटे के अंदर देंगे और उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने तुक्के मारे, वो पूरा। और अगर आपको एक शीट चाहिए, मॉक ट्रैकर शीट चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में कर देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ऐप में कहां मिल रहा है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक ट्रैकर शीट दे दूंगा। बहुत जरूरी चीज है ये एमटीएस जो है ना, मॉक ट्रैकर शीट, ये आपका ऑप्टिमाइज कर देगी मॉक देने का तरीका, ठीक है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी 50-50 चैप्टर पढ़ लिया है, 40-50 चैप्टर पढ़ लिया है, तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर वाइज जाना चाहिए। और चैप्टर वाइज से भाई साहब जो मोरल हाई होता है,
मतलब मैंने मिरेकल होते देखे हैं। एक बच्चा था ऋषभ, है ना, वो बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा था, बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा, और उसका ये हाल था कि उसके 3D प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ चैप्टर थे जो बिल्कुल वीक थे। तो जब वो उसने मुझसे एक चीज़ कही, मेरा ऑफलाइन का था कि सर मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है, पर ये कुछ 6 चैप्टर हैं जो मेरे वीक है, मैं क्या करूं। मैंने कहा बहुत सीधी सी बात है, 2017 से लेकर 2025 तक, क्योंकि 26 उसने पेपर दिया है, चुप मार के जितने चैप्टर तुम्हें आते हैं उन्हें 3 बार लगा डालो। तो उसने वो लगाया और सिर्फ वही सेक्शन अटेम्प्ट करके आया जो उसने किया था, और एनडीए मैथ्स क्वालिफाई हो गया उसका। भाई गैट तो उसका होना ही था, पर मैथ्स में अच्छा स्कोर आ गया। तो रीजन यही होता है कि अगर आपकी क्षमताएं लिमिटेड हैं तो आपको लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा युद्ध में कि लोग कहते हैं कि गली का रास्ता लो। क्यों गली का रास्ता लो? क्योंकि हमारी संख्या कम है, उनकी संख्या ज्यादा है, गली में 4 ही लोग आ पाएंगे। तो वैसे ही आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। भाई देखो, प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ये बात सच है, पर तैयारी छोड़ना भी नहीं है, एग्जाम फोड़ना भी है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर वाइज इज लाइक जेम। मतलब अगर आपको इस वक्त ना चैप्टर वाइज 17 से 25 क्वेश्चन आपने लगा लिया, तो मैं इतना बोल रहा हूं, मैथ में तुम्हारे 150 नंबर कोई रोक नहीं सकता। Am I clear? अब आता हूं गैट के ऊपर। भैया एनडीए में सिर्फ मैथ तो नहीं होती, गैट भी होती है। तो गैट में अब समस्या यहां पे ये है कि सर हम पेपर वाइज लगाएं या सब्जेक्ट वाइज लगाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है, अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपसे भी बोलूं कि क्या तुम्हारे पास फिजिक्स के पूरे 2008 से 25 तक के क्वेश्चन भी हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं है सर, है ना। तो इसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मेरी एप्लीकेशन जो है मैथ जुगाड़ से, वहां पे आप जाओगे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे पीवाईक्यू सेक्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज दोनों मिल जाएगा विद राइट सोल्यूशन। मतलब सबसे जरूरी बात यह है राइट सोल्यूशन, है ना, मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब क्या, फिजिक्स के 8 से 25 सारे, 9, 10, 11, 12 सारे पेपर के सारे हो गए, सब्जेक्ट वाइज हो गए। और ऐसे ही पेपर वाइज हो गए कि 2008 में 11 क्वेश्चन, तो वो चीजें हैं। अब आपको इसमें क्या लगाना चाहिए, तो यहां भी मेरा मानना वही है, क्या कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, आप सब कुछ कर चुके हो, तो आपको पेपर वाइज लगाना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको सब कुछ हो चुका है, पुराने स्टूडेंट हो, तो ये दोनों ही पैटर्न आपके लिए काम नहीं करेगा, आपका तीसरा पैटर्न काम करेगा। आपको मॉक देना चाहिए। देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, पर सच बात यह है 50 इंग्लिश वो अलग दुनिया है, 50 साइंस वो अलग दुनिया है, और 50 एसएसटी अलग दुनिया है। आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट मिलते हैं, यानी 2.5 घंटे मिलते हैं, है ना। आधे घंटे निकालते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, मान लो मोटा मोटी 2 घंटे में 180 मिनट पकड़ लो, सॉरी 2 घंटे 120 मिनट मिलते हैं। अब 120 मिनट को तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। तो आपको क्या करना चाहिए, 50-50 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे आपने पकड़ लिया आज साइंस डे है, होता नहीं है जैसे जिम जाते हो, आज लेग डे है, आज क्या है, आज शोल्डर डे है, वैसे ही आप इसमें कर लिया आज साइंस डे है, यानी हमको सिर्फ साइंस के 2 मॉक सॉल्व करने हैं, यानी 50-50 क्वेश्चन करने हैं और 1 घंटे के अंदर करने हैं। तो आज साइंस कर दिया, कल इंग्लिश कर दिया, परसों एसएसटी कर दिया, या सुबह साइंस, दिन में एसएसटी, रात में साइंस कर लिया। तो इस तरह 50-50 क्वेश्चन 30-30 मिनट में करने की आपको हैबिट होनी चाहिए, और उसका भी आपको एनालिसिस होना चाहिए, जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि यार ये सेक्शन मेरा कमजोर पड़ रहा है, ये सेक्शन मेरा स्ट्रांग पड़ रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तब आप चीजों को बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया गैट का, ये हो गया मैथ्स का। पर एक बात और सबसे जरूरी है, इस वक्त मुझे मालूम है 99% जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, सच बात यह है कि उसका ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसमें तो उसका मोरल हाई नहीं होगा, है ना। तो आपके लिए एक गुड न्यूज, अगर आप चाहते हो कि सर ये जो जर्नी है मेरी आसान कर दी जाए, यानी चैप्टर वाइज, जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज 2017 से लेकर 26 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, विद कॉन्सेप्ट, विद जुगाड़, विद ट्रिक, अगर आप चाहते हो मैं करवाऊं यूट्यूब पे आपको, तो उसके लिए भाई साहब आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने सारे एनडीए दोस्तों के साथ। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, अगर इस वीडियो पे 500 के ऊपर कमेंट आए, तब मैं आपसे वादा करता हूं इस सीरीज को, और इस सीरीज को मैं शुरू करूंगा यूट्यूब पर। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सीरीज नहीं होगी, ये होगा आपके सिलेक्शन की गारंटी। अगर इस सीरीज को मैंने करवा दिया और आपने कर लिया, तो 150+ नंबर मैथ्स में आपके कहीं रुके नहीं है, गारंटी के साथ। पर यह होगा तभी जब इस वीडियो को तुम कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करोगे, नंबर 1, और नंबर 2 500 कमेंट के ऊपर होगा। अगर ये 2 चीजें होती हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपका एनडीए क्वालिफाई करने का सपना इस तरह से मैं पूरा करूंगा।